अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं तिमर खोखर। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ्द ने मुलाकात की, जिसकी क़यादत कंपनी के को फाउंडर और चेयर थामिस साउ ने की। मुलाकात में दो तरफा इक्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख़याल किया गया। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक्तिसादी, तजारती शबों में तावन की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक्तिसादी, तजारती शबों में तावन की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है, जिसके फरोग के लिए दोनों मुमालिक भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज मुनक़दा पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को एक मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि इससे बिजनेस टू बिजनेस रवाबत के नए रास्ते खुले हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल पैदा करने और कारोबार में आसानी को बेहतर बनाने के लिए पुराज़िम है। उन्होंने बताया है कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म ने गोबी पार्टनर्स की जानिब से पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम एतमाद को खुशाइंद करार दिया और कहा कि हुकूमत सरमायाकारी की सहूलत और बुनियादी ढांचे तक बेहतर रसाई के जरिए स्टार्टअप और इब्तदाई मरहले के सरमायाकारों की मदद के लिए इस्लाहियत पर काम कर रही है। सऊदी कारोबारी वफ्द रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी अरब का कारोबारी वफ्द सरमायाकारी के मौके तलाश करने रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर $1 अरब तक की सरमायाकारी मुतवक्के है। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वफ्द की क़यादत प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद करेंगे। पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर $1 अरब तक की सरमायाकारी मुतवक्के है। सरमायाकारी टेक्नोलॉजी, खेलों के साजो सामान, खुराक और ज़राअत के शबों में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकारी अदारों और पेट्रोकेमिकल प्लांट में सरमायाकारी का ख्वाह है। दिफाई पैदावार में भी सऊदी सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी अरब रेकोडेक मंसूबे में भी दिलचस्पी रखता है। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दुनिया के कई खित्तों के अवाम अब भी हक़ खुद अरादियत से महरूम हैं। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने नौआबादियाती मंसूब के खात्मे से मुतल्लिक कमेटी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई खित्तों के अवाम अब भी हक़ खुद अरादियत से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि इनमें फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के अवाम सरफ़हरिस्त हैं। फ़लस्तीन का अलमिया आज भी आलमी ज़मीर और अक़वाम मुत्तहदा के साक़ पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद अरादियत की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तानी मंदूब का कहना था कि पाकिस्तान नौआबादियत निज़ाम के खात्मे के एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए पुराज़िम है। अक़वाम मुत्तहदा की साख इसी में है कि वो अपने वादे को पूरा करे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गजा से मुतल्लिक मामलात की हतमी शक्ल 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गजा के मुसलमानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। जब फ़लस्तीन की रियासत कायम होगी तो ये चीज़ें दुरुस्त होंगी। उन्होंने कहा कि गजा के हवाला से उम्मीद की किरण नजर आई है। गजा से मुतल्लिक मामलात की हतमी शक्ल 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत अगर दोबारा एडवेंचर करेगा तो इसमें भी जिल्लत उठाएगा। किसी को हमारी फोर्सेस की तैयारियों पर कोई शक नहीं होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों या अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़ HD।